तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और बोर्डमास अगर नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आपका मैथमेटिक्स जीरो है, कुछ आप नहीं जानते हैं। कोई भी सवाल हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप बोर्डमास नहीं जानते हैं तो छोटा छोटा क्वेश्चन भी गलती हो जाएगा और बड़ा क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। तो ये हमको लगता है 6, 7 या 5 क्लास में ही बच्चा को सिखाया जाता है कि देखो बोर्डमास ही है, क्योंकि बोर्डमास सीखने के बाद ही आपको प्लस करना सीखेंगे, इनटू करना सीखेंगे, डिवाइड का जो भी सीखना है पूरा बोर्डमास के नियम से ही कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अगर आप बोर्डमास नहीं जानते हैं या आप जानते हैं हो सकता है, तो डीपली आज समझिए क्या होता है बोर्डमास, एकदम अच्छा समझिए। बोर्डमास BODMAS, इसका नाम हो गया शॉर्ट नाम। अब देखिए, B से होता है ब्रैकेट, O फॉर होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में का बोलते हैं, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। D फॉर होता है डिवाइड, भागा। M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना। A फॉर एडिशन, प्लस। S फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाव। ये साइन हम लिख दें आपको समझ में आ रहा है। यानी कोई भी सवाल अगर आपको मिलता है तो पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। ब्रैकेट के काम करने के बाद आप ऑफ का काम करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है इनटू होता है। क्या होता है? इनटू। तो ब्रैकेट का काम करने के बाद ऑफ का काम करेंगे, ऑफ का काम करने के बाद डिवाइड का काम करेंगे, डिवाइड का काम हो जाएगा तो इनटू, गुना, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ये परमानेंट नंबर लगा हुआ है। कभी भी आप प्लस के पहले अगर प्लस नहीं, इनटू के पहले अगर आप प्लस कर दिए तो गलती हो जाएगी। जिसका नंबर जहां है उसी तरह आपको काम करना है। ठीक, जैसे ध्यान दीजिएगा, बड़ा बड़ा डॉक्टर का हम लोग नंबर लगाते हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर साहब 10 बजे आएंगे, लेकिन नंबर तो भोर से ही लगना चालू हो जाता है, लगता है ना जी। 1 नंबर 2 नंबर, आप एकदम सुबह चल गए 6 बजे, आपको 1 नंबर मिल गया, फिर 2 नंबर 3 नंबर, मालूम चला 40 नंबर तक फुल हो गया। आज डॉक्टर साहब 40 पेशेंट ही देखेंगे, तो नंबर तो लग गया 40 नंबर तक। अब 10 बजे डॉक्टर साहब आएंगे और 10 बजे कोई पेशेंट आ रहा है और कहता है क्या, अरे डॉक्टर से पहले तो हम आके बैठे हो यहां पर, उसको डॉक्टर साहब नहीं देखेंगे। वो सोच रहा है कि हम ही तो पहले आए हैं, कोई नहीं था, और डॉक्टर से पहले हम आए हैं। उसको क्या मालूम है कि सुबह ही से नंबर लग रहा है, उसको मालूम ही नहीं है। वो कह रहा है अभी हम आए हैं, और एकदम चेम्बर में खड़ा है गेटे पर कि जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे हम ही को देखेंगे। आज जो 1 नंबर 2 नंबर लिया है, बगल में पान खा रहा है, वो जानता है कि डॉक्टर साहब आएंगे तो पहले तो हम ही को देखेंगे ना। पहले 1 नंबर को बुलाया जाएगा, फिर 2 नंबर 3 नंबर को बुलाया जाएगा, और जो अभी अभी आया है उसका चांस मिलेगा ही नहीं उसको, क्योंकि परमानेंट नंबर सुबह लग चुका है। 1 2 3 4 5 लग चुका है सुबह ही, वो परमानेंट नंबर है। अब 1 नंबर को बुलाया जाएगा, फिर 2 नंबर को बुलाया जाएगा, फिर 3 नंबर। अगर 3 नंबर पेशेंट नहीं है तो क्या डॉक्टर साहब बैठे रहेंगे? 4 को बुलाएंगे। किसको? 4 को बुलाएंगे। अगर कोई ऑप्शन रहता है तो किसको बुलाएंगे? अगला को बुलाएंगे। लेकिन 5 को तो नहीं बुलाएंगे, 3 नहीं आया है 4 नंबर को बुलाएंगे, 5 को तो नहीं बुलाएंगे, 4 नंबर भी नहीं आया है तो 5 को बुलाएंगे।
बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन शुरू में जो सुबह नंबर लग गया है, उसी नंबर के आधार पर डॉक्टर साहब देखेंगे, अभी आने से नहीं चलेगा। ये भी वही है, ये परमानेंट नंबर है, इसी नंबर से काम होगा। कभी कभी सवाल बनाएंगे तो हो सकता है पहले आपको प्लस से मिल जाए, सवाल में पहले प्लस मिल जाए और बाद में इंटू मिल जाए, तो आप सोचिएगा अरे पहले प्लस है तो पहले प्लस करो। नहीं, परमानेंट जो सुबह नंबर लगा हुआ है, प्लस से पहले किसका नंबर है? इंटू का। तो ये परमानेंट नंबर है, सवाल में कौन साइन कहां आ रहा है उससे मतलब नहीं है। जहां साइन रहेगा खोज के हमको उसी साइन का काम करेंगे। अगर 4 नंबर पेशेंट आया हुआ है या नहीं आया हुआ है और कंपाउंडर देखिएगा 4 नंबर बुला रहा है, खोजता है 4 नंबर आइए जी, 4 नंबर आइए जी, बुलाता है पूरा, खोजता है कहां गया 4 नंबर, नहीं, जब मिलेगा तब ना 5 को देखेंगे। तो उसी तरह जो साइन जहां पर है हम सवाल में खोजेंगे वो साइन कहां है और उसका पहले काम करेंगे। कुछ एग्जाम्पल ही बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद हो गया साइन, बी फॉर ब्रैकेट, ओ न मुंह से आ जा रहा है, ओ ऑफ, डी बोर्ड, डी आ रहा है डिवाइड, एम मल्टीपल, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। नाम से ही बोर्ड मास, आप उच्चारण करेंगे बोर्ड मास तो नाम से ही आपको याद आ जाएगा किसके बाद कौन है, ठीक। अब देखिए ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं, ये ब्रैकेट भी 4 प्रकार का होता है। ये ब्रैकेट भी अपने में 4 प्रकार का होता है। समझिए घर का 4 गो गेट है। कैसा गेट? ना घर में देखिएगा एक सबसे बाहर गेट होता है जहां से एंट्री करते, मेन गेट है ना जी, वो सबसे बड़ा गेट चाहे मेन गेट रहता है जहां एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद घर रहता है तो उसमें कमरा रहता है, फिर एकदम कमरा, एक एकदम सेफ कमरा रहता है जहां सोना गहना रखा रहता है, जितना कीमती सामान रखो एकदम भीतर घर में रखो, रहता है ना जी। तो उसी तरह यहां भी 4 गेट है। कैसा कैसा देखिए, तो ब्रैकेट में 4 प्रकार क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। एक होता है सबसे बाहर जो होता है, ये देखिए, इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ठ। क्या बोलते हैं? बड़ी कोष्ठ बोलते हैं। इस बड़ी कोष्ठ, चाहे इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, ऐसे आप याद रखिए, बिग ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ, ये सबसे बाहर का गेट है। इसके भीतर आइए, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या मंझली कोष्ठ बोलते हैं, मंझली कोष्ठ या बोलते हैं करली ब्रैकेट। इसके भीतर देखिए, इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट, छोटी कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट। और इसके भीतर होता है बार ब्रैकेट, रेखा कोष्ठ, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ या बोलते हैं बार ब्रैकेट, ठीक, लिख दे रहे हैं। तो ये जो 4 प्रकार का ब्रैकेट आप देख रहे हैं, जो 4 गो गेट है, तो भीतर गेट से आपको बाहर निकलना है, भीतर से आप एकदम भीतर यहां है, यानी सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। इसका काम करेंगे, इसका काम हो जाएगा तो उसके बाद देखिए स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। इसका काम जब हो जाएगा तो उससे बाहर देखिए, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, चाहे इसको बोलते हैं मंझली कोष्ठ। उसके बाद एकदम बाहर आ जाएंगे तो हम लोग करेंगे बिग ब्रैकेट। क्या करेंगे? बिग ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ। देख रहे हैं ना, भीतर से काम करते करते बाहर आ रहे हैं। ये हो गया बार ब्रैकेट, रेखा कोष्ठ, इससे बाहर देखिए स्मॉल ब्रैकेट, छोटी कोष्ठ, इससे बाहर देखिए करली ब्रैकेट, मंझली कोष्ठ, इससे बाहर देखिए बिग ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठ। तो ये 4 भाई में भी ब्रैकेट भी अगर मिलता है तो 4 भाई में भी ये नंबर लगा हुआ है। 4 गेट बोलिए, 4 भाई है, ठीक है। अब यहां देखिए,
कोई जरूरी नहीं है कि सवाल में चारों कोष्ठ रहे। तो हम बताए थे कि अगर 2 नंबर पेशेंट नहीं आया है तो अगला 3 को देखेंगे। यहां भी अगर कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि 4 के चारों ब्रैकेट रहेगा, लेकिन नंबर लगा हुआ, जिसके बाद जो होता है उसका काम करेंगे। और कभी भी ये उल्टा पुल्टा नहीं रहेगा, ये परमानेंट गेट है, इसके भीतर ये गेट रहेगा, ये कभी यहां और ये कभी यहां कभी नहीं रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो गेट का जहां जगह है वही रहेगा, जो ब्रैकेट का जहां जगह है वही रहेगा। हाँ, हो सकता है ये आया और ये आया ही नहीं, डायरेक्ट ये आ गया, हो सकता है ये नहीं आया डायरेक्ट ये आ गया, लेकिन जिसका जगह है वहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो यही है बोडमास, इसको लिखिए और इस पर हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे। ये छोटा छोटा आप सीख जाएंगे, तब चैप्टर में आपको हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताएंगे। अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं बता रहे, एकदम सिंपल सिंपल बता रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा अच्छा से, कुछ डाउट होगा तो आराम से पूछिएगा, जिसको जो पूछना आराम से पूछिएगा, चुपचाप मत रहिएगा कि चलो पार हो गया पार न दो, फिर सीख नहीं पाइएगा। जो भी कंफ्यूजन होगा आप कहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एट माइनस 6 प्लस 2 बराबर व्हाट? 8 माइनस 6 प्लस 2 बराबर व्हाट? बोलिए क्या होना चाहिए, बोलिए। पहले प्लस का काम करना है, पहले प्लस का काम करना है, पहले प्लस आ रहा है तो प्लस का काम माइनस चेक करेंगे। 4 देखिए ध्यान दीजिए, अभी तो आपको हम सवाल दिए, इतना छोटा सवाल है और कंफ्यूजन होने लग रहा है। अब जब 4 को ऑप्शन दे देगा तो और कंफ्यूजन हो जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में सही वाला भी देगा और जो आपका मन में आ रहा है वो भी दे देगा, हाँ वो भी देगा, और ऑप्शन देख के और कंफ्यूजन कर जाइएगा अभी। ठीक है, तो एकदम छोटा सवाल है। बहुत लोग ने क्या दिमाग लगाया देखिए कि 6 और 2 8 एकदम सही कर रहा है, प्लस काम कर रहा है। 6 और 2 8, 8 माइनस 8 बराबर 0, ऑप्शन में 0 भी रहेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो गलती देखिए कहां हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये दोनों को की, सुनिएगा ताकि आइंदा गलती ना हो, अगर आप ये 6 और 2 काम कर रहे हैं तो ये 2 के पहले प्लस है, आपको प्लस 2 बोलना पड़ेगा, और 6 के पहले क्या है, माइनस है। तो खाली 6 नहीं बोल सकते हैं आप बोलिए -6। तो -6 और प्लस 2 है ना, तो माइनस और प्लस में काम होता है माइनस का और साइन होता है बड़ा का, ये रूल लिखाए हैं। तो -6 और प्लस 2 में काम होगा माइनस का, तो 6 में 2 चला गया 4, 6 में 2 चला गया 4, साइन होगा बड़ा का। तो प्लस 2 के पहले प्लस है, 6 के पहले माइनस, बड़ा 6 है ना, तो हो जाएगा -4, माइनस। अब था 8, अब -4, आंसर क्या हुआ 4, ठीक है। और नहीं तो सबसे आसान तरीका ये काम कीजिए, मेरा बोडमास कहता है पहले प्लस काम करो, तो ये देखिए +2 है और ये भी तो +8 है, तो पहले प्लस प्लस काम कीजिए ना, कहीं फंसने की बात नहीं है। तो ये है +2 और ये क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो +8 और +2 +10, और 10 में चला गया -6 बराबर कितना आया 4। सबसे आसान तरीका है, तो सबसे आसान है ऐसा काम कीजिए। ये 8
और ये 2 कर दीजिए 10 और ये -6, तब हो जाएगा कितना 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 + 3 है इंटू 2 है। अब शायद गलती नहीं होगा क्योंकि यहां ठोकर लग गया आपको, अब नहीं गिरिएगा, है ना जी। तो यहां एक साइन प्लस एक साइन इंटू है। कभी ये मत बोलिए अरे प्लस पहले आया है प्लस करिए लो। वही कि सर डॉक्टर साहब 10 बजे आएंगे, हम तो 5 मिनट पहले आए गेट में खड़े हैं, हम ही को देखिए पहले, नहीं ना। ये प्लस पहले नहीं है, यहां देखिए परमानेंट नियम देखिए, गुना पहले है। क्या पहले है? इंटू। तो ये मत देखिए, को देखना ही गलत है। अभी ये दोनों में नंबर पहले किसका? इंटू का। तो इंटू काम कीजिए, तो इंटू काम कीजिए, 3 दूनी 6 और तब यहां 4, तो इसका हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 4 + 6 = 10। ये आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, देखिए इस क्वेश्चन को, यहां ध्यान दिया जाए, यहां ब्रैकेट देख रहे हैं, ब्रैकेट में 2 ही गेट है, मतलब 2 ब्रैकेट है। 4 गेट होता है ना, 4 ब्रैकेट होता है, उसमें से क्या है? 2 ही है। हम बता दिए थे कोई भी ब्रैकेट रह सकता है, लेकिन देखिए सबसे भीतर बार ब्रैकेट है, रेखा कोष्ठ है, उसके भीतर उसके बाहर क्या है? स्मॉल ब्रैकेट है, छोटी कोष्ठ है कि नहीं। यहां भी देखिए इस ब्रैकेट बार ब्रैकेट के बाहर कौन होता है? स्मॉल ब्रैकेट। वो जगह चेंज नहीं होगा, जिस ब्रैकेट का जहां जगह है वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर देखिए रेखा कोष्ठ और यहां क्या है? छोटी कोष्ठ है। चलिए, तो मेरा नियम कहता है भीतर वाला ब्रैकेट इसका काम करेंगे, फिर इसका करेंगे, भीतर से काम करते करते बाहर निकलते हैं। अब आइए, इसका जब काम करेंगे तो इधर मत देखिए क्या साइन है, सोचिए ये जो ब्रैकेट है क्या ब्रैकेट का भीतर है ना, तो ब्रैकेट के भीतर आप चल जाइए, तो आपको दिख रहा है 16 - 10, बोलिए 6 हो गया। 16 - 10 कितना हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया ना। अब आइए, अब यहां पर 24 है और भाग क्या आया? 6, तो 24/6 यानी 24 को 6 से भाग दे दीजिए, बोलिए एकदम क्लियर है। यानी ब्रैकेट का काम कितना आ गया? 4 आया। 6 चौके 24 आया ना, 16 में 10 गया 6 और 6 से भागा दिए, 6 चौके 24, 4 आया ना। अब जरा एक लाइन लिखते हैं ताकि घबराएगा नहीं। 4 हो गया, फिर इधर इंटू 6, जैसा है जो वहीं लिख देंगे, कुछ नहीं किया, लिखे। अभी सिर्फ हम ब्रैकेट का काम किए हैं और बाकी कुछ नहीं किए हैं। अब आपके पास माइनस साइन है, प्लस साइन है, इंटू साइन है। यहां देखिए पहले इंटू काम होता है ना, तो इंटू काम कर दीजिए, 4 चके 24, 24 कर दिए, +4 - 10 इंटू काम कर दिए। अब प्लस माइनस यहां देखिए, पहले किसका काम होता है? प्लस का। तो 24 और 4 28, 28 में 10 गया, 28 में 10 गया, 18 18, आंसर इसका आंसर हो गया 18। लिखिए, एकदम मेथड से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन लिखिए आप लोग,
देख रहे हैं यहां पर सबसे बाहर देखिए बड़ी कोष्ठ बिग ब्रैकेट है, उसके भीतर मंझली कोष्ठ करली ब्रैकेट है, उसके भीतर छोटी कोष्ठ स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक, ये याद रखिएगा कि किसी भी ब्रैकेट, जैसे ये ब्रैकेट देख रहे हैं ना, इसके बाहर यहां कोई साइन दिख रहा है? इनटू छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? इनटू, गुना। यहां भी देखिए इसके बाहर क्या छिपा हुआ है? इनटू। इसके बाहर तो प्लस दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर क्या छिपा रहता है? इनटू। ठीक, चलिए नियम कहता है मेरा पहले छोटी कोष्ठ काम करेंगे, फिर मंझली, फिर बड़ी, भीतर से काम करते करते बाहर निकलेंगे। तो हम छोटी कोष्ठ का काम कर रहे हैं, देखिए इसका काम कर रहे हैं। इसका काम करेंगे तो इनटू का मतलब होता है ऊपर ऊपर इनटू, नीचे नीचे इनटू, यही होता है। तो एक और एक गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, और तीन गुना करेंगे 9 हो जाएगा। 1/9, 1/9। छोटी कोष्ठ नहीं, गुना में तिरछा तिरछी नहीं होता है, और उनको मत पूछिए, हमको पूछिएगा। गुना में तिरछा तिरछी कटता है, यहां से यहां कटता है, तिरछा तिरछी कटता है, तो इसमें तो कटने वाला कोई है नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से ऊपर गुना करते, नीचे से नीचे गुना करते हैं। 1 एकम 1 और 3 तिरिके 9, 1/9। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस छोटी कोष्ठ का काम तो खत्म हो गया। अब देख रहे हैं क्या? खाली ब्रैकेट ब्रैकेट है, कोई प्लस माइनस तो है नहीं। तो ब्रैकेट के बाहर इनटू होता है, हम उसको इनटू डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ये प्लस अपना चुपचाप रहेगा, यहां 5/6 है, यहां इनटू है, देखिए बोर्ड पर, यहां इनटू लिख देंगे। 9/5 है, यहां भी क्या इनटू है, लिख देंगे। और इधर मेरा आया था 1/9 आया था ना। अब इसमें देखिए कटेगा सो काटिए, तो इनटू में ऊपर नीचे कटता है, ये 9 कट गया, ये 5 कट गया, इधर बचा 1, इधर बचा 6, 1/6। ब्रैकेट काम खत्म। अब यहां मेरा बचा 5 प्लस यहां बचा 1/6, बचा 5 प्लस 1/6। अब ध्यान दीजिए, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। ये 6 से ही छोटा है, अगर इससे ये छोटा हो तो डायरेक्ट आंसर 5.1/6। इसको प्लस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्लस भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसलिए डायरेक्ट सीखिए कि इससे अगर ये छोटा हो तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं 5.1/6, 5 होल 1/6। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखिए, यहां प्लस है, यहां डिवाइड है, यहां क्या छिपा हुआ? इनटू। अभी बोले ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं तो इनटू है, मन में हमको दिख रहा है। इधर ऑफ है, इधर माइनस है। एकदम हड़बड़ी नहीं करना है, एकदम नियम के बाहर एकदम नहीं जाना है आपको। तो नियम कहता है पहले बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट काम करो, फिर ब्रैकेट के बाद ऑफ। चलिए ब्रैकेट के अंदर घुस जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर है 3/4, इसको हम लोग बोलते हैं 3/4। क्या बोलते हैं? 3/4, 3/4 बोलते हैं ना। तो 3/4, 3/4 कीजिएगा तो 3 और 4 कटेगा? 3 और 4 तो कटेगा नहीं। 3/4 मतलब 3/4 मत 3/4, 3/4। तो उसको 3/4 रहने देते हैं। बाकी देखिए क्या करेंगे, बाकी सब साइलेंट रहेगा। यहां पर क्या छिपा हुआ? इनटू, इनटू कर दिए और ये हो गया 3/4। यहां क्या है? ऑफ।
4 माइनस 2। अभी देखिए सिर्फ हम ब्रैकेट का काम किए और कुछ नहीं किए हैं। अब मेरा नियम कहता है ऑफ, किसका ऑफ, तो जानिए जहां ऑफ है वहां इनटू छिपा रहता है। यहां ऑफ है, इसका मतलब यहां क्या है, इनटू है। क्या है यहां पर, इनटू है। ऑफ जहां भी है वो इनटू है, लेकिन पहले ऑफ को इनटू में कन्वर्ट करेंगे फिर उसका काम करेंगे। ठीक, तो ऑफ को इनटू में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए ये 4 4 कट रहा है, तो ये 4 4 हम लोग काट देंगे। कभी भी गलती से या माइनस मत कीजिएगा, तुरंत गलती हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी काम थोड़ा होगा अभी लास्ट में ना। बहुत सोचेगा अरे इसको कौन ढो रहा है, घटाई दो, 4 में 2 गया 2 कर दिया, गलती हो जाएगा, उसको ढोना पड़ेगा, उसका भी नंबर नहीं आया है। तो 4 4 कट गया, ऑफ काम हो गया। अब आइए, अब यहां पर आपको दिख रहा है 9 इंटू 3, और तो कुछ दिख नहीं रहा है यहां पर, बोलिए वो बाद में। अभी हमको यहां जो दिख रहा है, ये जो देखिए ये 4 4 कट गया, तो यहां खाली 3 बचा इंटू 9, तो हम लिखेंगे 14 और 9 ये 27 माइनस 2। अब ये दोनों प्लस कीजिए और 2 को माइनस कर दीजिए, तो ये 14 और 27 जोड़िए कितना हो जाएगा, 41, और 41 में 2 चला गया, कितना हो जाएगा, 39। आंसर लिखिए। चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, छठा एग्जाम्पल, ठीक, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए 6.4 डिवाइड 0.4 ऑफ 1.6 बराबर व्हाट। तो यहां ध्यान दीजिए, एक साइन डिवाइड का है, एक साइन ऑफ का है। पहले यहां डिवाइड आया है, बाद में ऑफ आया है, लेकिन यहां पहले बाद से मतलब नहीं है। यहां देखिए पहले किसका नंबर है, ऑफ का नंबर, देख रहे हैं, पहले ऑफ का नंबर है, फिर क्या डिवाइड, तो पहले हमको खोज के ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, चलिए ऑफ का काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऑफ का काम करेंगे तो यहां पर देखिए 0.4 है और यहां पर 1.6 है। ऑफ का मतलब बोले कि ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, तो हम इसको इनटू करेंगे। हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो इनटू करने का देखिए तरीका, पॉइंट में है ना, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट इनटू कैसे करेंगे। थोड़ा देर के लिए आप डेसिमल को मन में हटा दीजिए, हटा दिए मन से, तो यहां से अगर डेसिमल हट गया तो क्या दिखेगा, 4 दिखेगा, 4, और यहां से हट गया तो क्या दिखेगा, 16, 4 गुने 16, 16 चौके 64, आराम से हो गया, तो 16 चौके 64 हो गया, 64। अब पॉइंट को गिन कर बैठाते हैं, ऐसे गिनेंगे, यहां एक अंक के बाद पॉइंट है और यहां भी एक अंक के बाद पॉइंट है, एक और एक 2, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। यहां पर एक अंक के बाद पॉइंट है, यहां पर एक अंक के बाद पॉइंट है, एक और एक 2, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, ऐसे गिनेंगे, 1 2, यहां पॉइंट बैठ जाएगा, और 100 के लिए यहां पर 0 देते हैं, यानी 0.64 हो गया। ठीक, इधर अपना जो था वो रहेगा, डिवाइड था, यहां 6.4 था। समझे कहा का काम, क्लियर है, ऑफ वाला काम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हमको डिवाइड करना है, इधर भी पॉइंट इधर भी पॉइंट है। अगर डिवाइड में पॉइंट है, अगर सवाल ऐसा मिल गया डिवाइड करना है लेकिन डेसिमल है, तो डेसिमल को पहले हटाने का उपाय कीजिए,
वो डेसिमल हट जाएगा तो डिवाइड करने में आसान रहेगा। अब डेसिमल हटाने का नियम क्या है, देखिए डेसिमल हटाने का एकदम सिंपल नियम है कि पॉइंट को बराबर कर दीजिए। जैसे यहां है 1 2 अंक के बाद पॉइंट है और यहां है 1 अंक के बाद पॉइंट, तो यहां 2 है तो यहां भी 2 करेंगे, 0 लगाकर। क्या लगाकर? राइट साइड 0 लगाकर। कभी भी डिवाइड करेंगे पॉइंट को बराबर कीजिए तब बनेगा। तो अगर इसको हम लिख देंगे 6.40 डिवाइड बाय 0.64, देखिए यहां भी 2 अंक के बाद पॉइंट, यहां भी 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट बराबर हुआ। तो जितना 0 चाहिए राइट साइड, ये राइट साइड, पॉइंट के बाद राइट साइड जितना 0 चाहिए आप बैठा सकते हैं, फ्री में मिलेगा आपको, लेकिन बराबर करना है, बराबर करना है। अगर यहां 3 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो यहां पर एक और 0 लग जाता, तो इधर 0 चाहिए चाहे इधर 0 चाहिए, जिधर 0 चाहिए और जितना 0 चाहिए आप बैठा सकते हैं, पॉइंट को बराबर करना पड़ेगा। सर अगर पॉइंट जो 6 पॉइंट है उसके पहले अगर पॉइंट रहता यहाँ तब तो ऑलरेडी बराबर रहता। यहाँ हाँ, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ भी करते पॉइंट, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट, तब तो पॉइंट बराबर पहले से रहता है। 4 नहीं रहता, सिर्फ 6 रहता और पॉइंट रहता। तो आप बोलिए तब 2 अंक करने के लिए यहाँ 0 लगेगा एगो। इधर अगर बराबर करना होता तो इधर नहीं होता है बराबर। आप ये बोले कि सर ऐसे रहेगा 0.6 रहेगा, ऐसे बोले, तो यहाँ 2 अंक है, 1 और 2 है, यहाँ कर देंगे 2 अंक। इधर नहीं लगता, इधर लगता है, हो गया बराबर 2 अंक। इधर 1 अंक रहता और उधर साइड 2 अंक रहता। कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, हमको पॉइंट के राइट साइड बराबर करते, इधर से मतलब नहीं है। कहीं पर आप ये बोल रहे हैं 17.6 है, इससे मतलब हमको नहीं है, हमको मतलब इधर, इधर बराबर करना है। ये देखिए 0 कर, समझे? इधर पॉइंट के पहले क्या है इससे लेना देना हमको नहीं है, हमको मतलब है पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद बराबर किया जाता है, ठीक है? तो यहां देखिए पॉइंट क्या हो गया बराबर। अब पॉइंट कैंसिल, कैंसिल करने के लिए बराबर किया जाता है, पॉइंट को काटने के लिए बराबर किया जाता है। अब पॉइंट काट दिए, कैंसिल, तो ये भी पॉइंट कैंसिल, ये भी पॉइंट कैंसिल, तो पॉइंट कैंसिल तो कितना हो जाएगा 640 और ये क्या पड़ेगा 64, हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। इसी पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट को बराबर किया जाता है ताकि पॉइंट कैंसिल हो जाए। अब काट दीजिए, 64 से काटिएगा पूरा पूरी कै बार में, 10 बार में कट जाएगा, आंसर आपका हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन होल 2/9 डिवाइड 1 होल 2/5 of 5/21 प्लस 1/3 वाट। यहां देखिए एक बड़ी कोष्ठ है और बड़ी कोष्ठ के भीतर हम घुसेंगे, क्योंकि नियम कहता है पहले ब्रैकेट का काम करो, तो ब्रैकेट के अंदर हम घुस गए। ब्रैकेट के अंदर घुसे तो देखिए क्या, एक डिवाइड एक ऑफ है। अब डिवाइड और ऑफ में नंबर पहले किसका है, ऑफ का, ऑफ का है ना पहले, तो पहले ऑफ करेंगे, डिवाइड साइलेंट रहेगा। कर रहे हैं देखिए, हाँ ये जो होल में लिखा हुआ है 1 होल 2/9 इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 9 एकम 9 और 2 11, 11/9 कर देंगे, डिवाइड अपना चुपचाप रहेगा, 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 हो जाएगा, और 5/21 प्लस 1/3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी हम ब्रैकेट का ही काम कर रहे हैं, अभी हम ब्रैकेट का काम किए नहीं, अभी उसी करेंगे।
खाली क्या था, ये जो मिक्स फ्रैक्शन था इसको हम पूर्णांक तोड़ दिए, क्योंकि नहीं तोड़ेंगे तो काटाकुटी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए। अभी हम काम किए नहीं, करेंगे अभी हम। कहाँ एक काटने वाला, वो जैसे प्लस नहीं रहता पहले, तो प्लस कहाँ यहाँ है, यहाँ डिवाइड नहीं, वो डिवाइड। अब हाँ, सिर्फ ये पूर्णांक को हम तोड़ दिए और कुछ तो किए नहीं है। अब आइए, ये ऑफ का मतलब क्या रहता है, यहाँ इंटू रहता है, इंटू रहता है तो देखिए 5 5 काट देंगे, 7 में काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिये 21, कट गया, यानी हो गया 1/3। समझे कटाकटी, कोई गड़बड़? 5 5 काट दिए, 7 तिये 21, गुना में तिरछा तिरछी काट सकते हैं ना, तो मेरा कट के 1/3 आया है। कितना आया है? 1/3। कोई गड़बड़? अब आइए, एक नियम है कि इस डिवाइड को अगर हम इनटू में चेंज कर देंगे तो बाद वाले फ्रैक्शन है वो पलट जाएगा, यानी बाद में मेरा 1/3 आया हुआ है, क्या आया हुआ है, वो पलट जाएगा। कभी भी भाग को गुना में बदलेंगे तो बाद वाला जो भिन्न है फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो मेरा यहाँ 1/3 आया हुआ था तो हो जाएगा 3/1। ठीक है, ठीक। अब यहां देखिए, फिर 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 3 9। अब यहां बचा 11/3, ब्रैकेट काम खत्म, तो ब्रैकेट के भीतर बचा 11/3 और बाहर बचा +1/3 है। सेम बेस का जोड़ बताए हुए हैं कि 3 3 सेम बेस है तो बेस को 3 लिख देंगे नीचे और ऊपर सीधा सीधी प्लस कर देंगे, 11 1 12, 12/3। 3 से 12 कट जाएगा, कै बार में, 4 बार में, आंसर 4 हो गया। लिखिए, पहले डाउट होगा तो बोलिएगा, पर लिख लीजिए अच्छे से। कभी भी सॉल्व करने का तरीका है, कभी भी डिवाइड है ना और यहाँ फ्रैक्शन है, इसको मत देखिए, आगे फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इसको गुना में बदल दीजिएगा, रूल है ये, और इसको पलट दीजिएगा, ये रूल याद रखिए। और नहीं करिएगा तो कैसे काटिएगा, भाग से भी काट सकते हैं लेकिन ये काटना आसान है, इसलिए ये क्या 1/3 आया था पलट गया 3/1 हो गया। अब काटने में हमको आसान रहेगा। पहले ब्रैकेट का काम होता है, इसमें पहले तो भागा होगा, फिर ऑफ का काम, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के भीतर ही तो काम किए, यही ब्रैकेट, अभी इसका काम किए हम नहीं किए, ब्रैकेट के भीतर पूरा ना है, ठीक। हाँ, ब्रैकेट के भीतर ऐसे सोचिए कि ब्रैकेट के भीतर 2 साइन है, एक ऑफ है एक भाग है, तो इसमें पहले किसका नंबर है, ऑफ का, ऑफ करेंगे, ऑफ एक काम किए पहले। हाँ, ये पूर्णांक तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसको बिना तोड़े आप कोई काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं हुआ। काम तब गलत होता जब हम इसका काम कर देते, ऐसा किए नहीं किए ना। तो ब्रैकेट के अंदर 2 साइन था, वो दोनों साइन में भी नंबर किसका, ऑफ का है, तो पहले ऑफ का हम काम किए, ऑफ का कर लिए थे, काटाकुटी कर लिए, तब हम किसका किए, डिवाइड कर किए, किन किए इसको। तो हाँ, इसको पहले करते तो बोलते आप गलती कर रहे हैं, पहले ऑफ का हम सब काम कर लिए, करने के बाद 1/3 मेरा आया है कि नहीं, उसके बाद हम बोले कि डिवाइड को हम इनटू में चेंज कर देंगे तो पलट जाएगा ये, और तब हम लोग यहाँ काम किए। ब्रैकेट के अंदर में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो साइन रह सकता है, तो वो चारों में भी जिसका नंबर पहले उसका काम करेंगे। सारा ब्रैकेट काम कर दिए, कर कुर के मेरा आया 11/3 और तब बाहर निकले हैं +1/3। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तरण दीजिए, अभी इसमें और क्वेश्चन है, अभी 7 नंबर तक बताएं, और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास को बताएंगे। ठीक है।